तो बेटा ये एफ की कैपिटल आ गई और ये जी की कैपिटल आ गई। समझ आ गया था यहां तक? बोलो। वो कंप्यूटर बंद हो गया था अपना, तो उसका आगे उसकी एंट्री जो होगी, अब ये कैपिटल लेके आएगा कितनी, कितनी कम है इसकी बताओ? 70। ये 70 लाएगा, ये 34 लाएगा। ये एंट्री लाने की होगी बेटा, और ये उसकी रिटायरमेंट में पेमेंट की एंट्री होगी। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, पक्का? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में डाउट बता रहे बच्चे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रहा है, सुनना जरा ध्यान से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में ये है कि 3 पार्टनर है एबीसी, 5 4 3 के अंदर पार्टनर है, ठीक है। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दी हुई है, और क्वेश्चन में एक जरूरी सूचना ये दे रखी है, ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 19 से हमने चेंज किया पीएसआर। क्या किया है? क्या रेशियो किया? 3:4:4 यहां से, है ना। और उससे जो पहले था वो क्या था? 5:4:3, ठीक है। और रिटायरमेंट कब हुई है? रिटायरमेंट कब हुई बोलो? 31 मार्च 20 को। उसके बाद फ्यूचर का जो रेशियो होगा इनका, वो क्या होगा बताओ? 3:2। किसका रहेगा ये? किसका? बी एंड सी। क्लियर है? चलिए, तो अब मेरी बात सुनो, होना क्या चाहिए लॉजिकली, यहां तक का जो इंक्रीमेंट हुआ इस डेट तक का, कोई रिवैल्यूएशन का क्या है? प्रॉफिट, या कोई रिजर्व है, या यहां तक की क्या है? गुडविल। बोलो बात समझ आएगी? वो यहां तक ये रेशियो लग रहा था, बोलो लग रहा था या नहीं लग रहा था? तुषार समझ में आ गई? इस क्वेश्चन में कम दे रहा है क्या, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां तक ये रेशियो प्रिवेल करेगा 5:4। इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट है, कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, कोई गुडविल और बढ़ गई, तो उसके लिए ये रेशियो प्रिवेल करेगा। बता रहा हूं, बिल्कुल 100% ऐसे होगा, लेकिन इसे इस डेट का दिया नहीं हुआ ना, इसलिए सीधा हो जाएगा। समझ आ गया? उसके बाद ये रेशियो प्रिवेल करेगा, और इस दिन के बाद आगे के लिए ये रेशियो प्रिवेल करेगा। ये कॉमन सेंस है, आपको समझ में आना चाहिए ये चीजें। हालांकि इसमें इतना डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन इंटर में होंगे तो इसलिए ध्यान रखना। इंटर का क्वेश्चन में यही होगा, पहले यहां पे क्या बनवाएगा? बैलेंस शीट, फिर आगे का रिविजन कराएगा, फिर हम एक अपडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। है बिल्कुल लॉजिक, समझ लो बेटा, आप कर सकते हो। क्योंकि अब हमें तुषार इसने इस डेट का रिवैल्यूएशन नहीं दिया हुआ, इसका दिया हुआ है सीधा ही। बोलो बात समझ आ गई? क्वेश्चन पढ़ो एक बार दोबारा। प्लीज एक बार रीड कर लो, इधर उधर नहीं देखना। हिमांशु रीड करो क्वेश्चन बेटा, पूछना है मैंने फिर आपसे। अब मेरी बात सुनो सारे, देखो कंफ्यूजन यही कर रहा है। अब जब गेनिंग रेशियो निकालेंगे ना, पहले ये रेशियो था 1 अप्रैल 19 से, कौन सा है? ये है। यहां तक क्या एडजस्टमेंट, हमें तो क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं। आज कह रहा है कि अब रिटायर हुआ है, अब पूछ रहा है, तो अब बताओ इसके लिए ये ओल्ड रेशियो होगा। बस ये समझ आ गया? क्या है? ये ओल्ड रेशियो है,
और ये क्या है न्यू, तो न्यू माइनस ओल्ड क्या आएगा गेनिंग। बोलो समझ आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। अब क्वेश्चन देख लो फटाफट। तो गेनिंग रेशियो जो है, गेनिंग रेशियो बी और सी का, बी का नया बताओ क्या है, बी का नया है 3/5 और सी का अपोन है 2/5। ठीक है बेटा, न्यू बोलता है। और ओल्ड बोलो क्या था इसका 4/11 और इसका, ठीक है सोल्व कर लोगे इसको, कितना आया 13 बाय जी 2 बाय, तो रेशियो क्या आ गया, ये क्या आ गया, कोई डाउट है किसी को? चलिए अब देखो आगे। The profit and loss account for the year ended 31st March 2020 was show a net profit कितना बेटा 48,000 was to be reopened, अंडरलाइन करो। कहता पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट को वापस रीओपन करो। अब बेटा रिवैल्यूएशन वर्ड मत लिखना, अब क्या वर्ड लिखेंगे पेंडल एडजस्टमेंट। सुनो ध्यान से, एडजस्टमेंट वर्ड कब यूज करते हैं सक्षम, जब प्रॉफिट निकाल दिया और उस प्रॉफिट को वापस क्या करते हैं एडलेस करते हैं, तो वर्ड क्या यूज करते हैं एडजस्टमेंट। समझ आ गया? तो वो कहता है रीओपन करो। रीओपन पता क्या होता है, आपने प्रॉफिट बांट दिया, वो कहता नहीं 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 वापस खोलो, मतलब वापस लो इनसे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी होता था इसे, वापस से रीओपन करना है, मतलब बांटते तो एंट्री क्या होती है पेंडल टू कैपिटल, तो रीओपन करेंगे तो क्या होगा कैपिटल टू पेंडल, तो रीओपन करो। रीओपन की अब एंट्री करनी है अपने को, समझ आ गया? तो एंट्री क्या होगी बेटा, किसी को डाउट हो पूछ लेना। एज कैपिटल अकाउंट बांटते हैं तो उसके अकाउंट में जमा होता है ना, पेंडल टू कैपिटल होता है, तो एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर और सीज कैपिटल अकाउंट डी आर। ठीक है, टू क्या प्रॉफिट एंड लॉस क्या एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना प्रॉफिट था बताओ 48, ये 48 पहले उनको मैंने बांटा होगा, बताओ किस रेशियो में बांटा होगा 5:4:3, क्योंकि अब नया रेशियो लगाना ना। किसमें बांटा था पहले मैंने, दोबारा लाइन पढ़ो। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 which was show a net profit 48,000 was reopened. B was to be credited with rupee 4,000 as a bonus in consideration of extra work which had devolved upon he during the वो टाइम डिवोल्व कर रहा था वहां पर। प्रॉफिट शेयरिंग टू बी रिवाइड फ्रॉम 1 अप्रैल, कितना बेटा 344। अब बच्चों को पता है गलती क्या होगा, बच्चे को ये लगता है कि सर हमें क्या पता इसने 48 को पहले उस रेशियो में बांटा है, ये डाउट आएगा या नहीं आएगा बताओ बेटा। ये तो तुमने आंसर देख लिया, तुम्हारे दिमाग में हो गया, तुमने देख के बोल दिया। आंसर ना होता तो कैसे दिमाग लगाते, कौन बताएगा बताओ। मेरा क्वेश्चन समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। ये 48 किसमें बांटा है 5:4:3 में बांटा है, तो ये तो आंसर को देख के पता लग गया आपको। अपने को यहां से अपने को कैसा पता लगेगा कि 5:4:3 में बांटा हुआ था। एक मिनट देखो, एक एक करके बोला करो। तो पहले दिया होगा तो ओल्ड रेशियो में दिया होगा, तो 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2019 को हुआ चेंज, और ये प्रॉफिट कब का है, तो अब बता तेरे से कोई पूछेगा तो तू नए में बांटा होगा तूने, तो आंसर देख के क्वेश्चन के दिमाग में सेट सारे कर लेंगे, पेपर में आंसर देख के नहीं करना बेटा जी। जब मैं डाउट पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। और कौन हाथ उठा रहा था पीछे से, अब सुनो देखो, एक तो है ना सच्ची बताओ सीए बनना है ना, तो A had been suffering from ill health and give notice that he would to retire, ठीक है। an agreement was therefore entered, एग्रीमेंट कब एंटर हुआ है 31 मार्च 2020 को एग्रीमेंट किया उन्होंने।
और 20 को एग्रीमेंट किया है द टर्म्स विच वर एज फॉलो। मतलब ये सब बातें बैक डेट से रेशियो चेंज किया, ये कब डिसाइड हुआ है? 31 मार्च 2020 को डिसाइड हुआ है। आंसर देखा, ठीक है, हो गया हो गया हो गया। 31 मार्च 2020 को डिसाइड किया, कहता इस 1 तारीख से ना ये रेशो नहीं ये रेशो लगाएंगे, तो हमने तो ये लगा दिया, तो कहता इसको वापस कर, तभी तो रीओपन करा रहा है। ये कब डिसाइड हुआ है? 31 मार्च 2020 को। नंबर 1, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज शो ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹48,000 वाज रीओपन्ड। बी वाज टू बी, अभी देना है इसको टू बी अंडरलाइन कर लो। कहता 4,000 उसको बोनस देना, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग वाज रिवाइड करो, 31 मार्च 2020 को डिसाइड कर रहे हैं कि बैक डेट से क्या करो, पीएसआर को चेंज करो। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? आगे समझ में ये बात? चलिए, तो 48,000 किस में बैठेगा बेटा? इन किसमें था? पहले 5 4 3, तभी तो रीओपन करवा रहा है, क्योंकि रेशो नया है, उसने लगवाना वो वाला। समझ आ गई मेरी बात? अब मैं नया इसको बोल रहा हूँ 344 को, समझ आ गई क्या? चलिए बताओ कितना कितना आया? 16,000 और कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये रेशो दे रखा हमारे को बेटा। जो पैसा दिया था हमने वापस ले लिया, 48 ले लिया। अच्छा, अब कहता अब बताओ 48 को कैसे बांटते हैं? कहता रुक पहले इसको बोनस दे। पहले ये भाई कहता मैंने बहुत काम किया है, इसको बोनस दे दो भाई बोनस। प्रॉफिट बांटेंगे। अब ये प्रॉफिट हमारे पास इतना क्रेडिट पड़ा है, प्रॉफिट बांटेंगे तो कहते हो कि पेंडल किसको देना है? बी को, टू बीज कैपिटल। कितना प्रॉफिट बांट दिया? 4,000 बांट दिया, तो कितना प्रॉफिट बचा? ठीक है, चलिएगा। अब 44 को बांटो। पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी सी, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू किस रेशियो में बताओ? बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, 3 रेशियो। कोई डाउट है तो बोल दो। बोलो कितना आया? ये 44 बचा ना, कितना है बेटा? 12,000 16,000 और कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? ये जो गड़बड़ी हुई थी 543 वाली, उस गड़बड़ी को हमने सही कर दिया, 344 कर दिया। वो कहता 48 आओ रीओपन करो, उसको 4,000 पहले बोनस दो, फिर बचा हुआ को 344 में बांट दो। कोई डाउट है किसी को? चलो, तो अब जब वो आगे 20 को रिटायर हुआ है, तो नया रेशियो उनका दे ही रखा आपको, क्या है? 3:2। तो अब ये रेशियो लगा दिया तो वो गेनिंग आ गई। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो ध्यान से सुनो। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों की गुडविल को बेस बना के इंटू 2 करके निकालना है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट ही नहीं दे रखा हमारे को, फिर बाद में क्वेश्चन ने खुद ही अपने आप कह दिया कि ये बनता है, ठीक है ना। द फिक्सचर वाज टू बी वैल्यूड बाय एन, ये देखो ये फिर गलती हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है ये, एज फॉलोज का ही है। कब डिसाइड किया? 31 मार्च 2020 को। हाँ, वो लाइन कंटिन्यूटी में आ रही है, देखो द टर्म्स ऑफ विच वर एज फॉलो, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड, ऐसे आ रही है लाइन, ठीक है। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, ठीक है। द फिक्सचर वर टू बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ठीक है। द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वर गुडविल ₹56,008। कहता 5 साल का एवरेज करके 56,800 आ गया, ठीक है भाई। फिक्सचर की वैल्यू क्या आ गई? 10,980, ठीक है। प्रोविजन ऑफ 2% was to be made on doubtful debts and the remaining assets were to be taken at their book value। पर ये 3 चीजें छेड़नी है, उसके बाद सारी की सारी जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वही लेनी है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? चलिएगा, तो सबसे पहले बेटा फर्नीचर, क्या बेटा? क्या फर्नीचर? फिक्सचर लिख दो, एक ही बात है, फर्नीचर एंड फिक्सचर पूरा होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना बढ़ाना बताओ?
नई वैल्यू दे रखी ना, नई में से ओल्ड लेस करके इंक्रीमेंट आ जाएगा, कितना आया? 2780। चलिए, और बस तब इसने शॉर्टकट मारा, मैं नहीं मारूंगा शॉर्टकट। ना 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 ना, हाँ 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 हाँ, टू रिवैल्यूएशन लिखो या जो आपका दिल करे वो लिखो, टू रिवैल्यूएशन लिख सकते हो, लेकिन यही यहाँ तो एडजस्टमेंट ही आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यार प्रॉफिट दोबारा ओपन करके बांटा है ये। सर यहाँ रिवैल्यूएशन लिख सकते हैं ना, ये रिवैल्यूएशन नहीं है, ये प्रॉफिट को रेक्टिफाई किया है। प्रॉफिट को क्या किया है? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बेटा? ठीक है, अब एक एसेट्स कम हुई है, उसकी लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कितना बेटा? 2% बनाना है ना, डेटर कितने थे? 93,500। उसका 2%, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट को बांट दो। वैसे शॉर्टकट में फायदा बहुत है ना, वैसे एक एंट्री होती है, लेकिन वो एक एंट्री गलत हो जाएगी हमारी, क्या फायदा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए किस रेशियो में? 344। ठीक है ना, अब तक का प्रॉफिट अब तक के रेशियो 3-4। कितना है प्रॉफिट? 2780 माइनस 1870, कितना आया? 210। बांट दो। 248। 248 331। ये कैपिटल है बेटा, ध्यान रखना, बीच कैपिटल और गुडविल का पैसा नहीं दिया इसने। गुडविल कितनी थी बताओ? गेनिंग रेशियो निकाल लिया था ना? क्या आया था? ये देखो सेक्रीफाइस होएगा, ये तो रिटायर हुआ बेटा जी। बी और सी, गेनिंग रेशियो क्या है? 13:2, तो ये गुडविल देंगे। क्या एंट्री हुई? बीच कैपिटल अकाउंट डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, किसको मिलेंगे? अब देखो मेरी बात सुनो, फर्म की गुडविल है कितनी टोटल? है बेटा? अच्छा, सी का ए का हिस्सा कितना था? 3/11, तो इसको इतनी गुडविल मिलेगी ना, कितनी हुआ? 15,400 इन गेनिंग रेशियो बांटेंगे, बोलो समझ आएगा? इन गेनिंग रेशियो, ये डिवीजन के लिए लिख दिया मैंने। बताओ कितना आएगा? ए को मिलेगा कितना? 15,491। रेशियो बोलो, मैंने गुडविल की कैलकुलेशन करके दिखा दी, आपको डाउट तो नहीं किसी को? बोलो बेटा, हाँ बोलो कितना आया? 13,425 पॉइंट क्या है आगे? तो इसने 25 लिखा, 25 कोई बात नहीं, बस उसका हो गया। हो गया? अब सुनो मेरी बात ध्यान करो, अब आपने देखो मैंने सीधा गुडविल की एंट्री की है, ये एंट्री समझ में आ गई? क्या रीओपन किया, फिर उसको क्या दिया? बोनस, फिर उसका 44,000 बांट दिया, फिर फिक्सचर को क्या किया आपने? रीवैल्यू, फिर हमने डेटर की वैल्यू कम हुई वो रीवैल्यू, फिर उसका प्रॉफिट आया वो बांट दिया, ये गुडविल दे दी। अब मैं मेरा दिमाग लगाता हूँ, देखो गुडविल के पैसे मिल गए, रिवैल्यूएशन कर दिया, बढ़ गया घट गया, प्रॉफिट बांट दिया, कोई रिजर्व पड़ा है? बैलेंस शीट देखो, मेरे को पता है, आदत डाल लो यार, हो पड़ा है, होता तो बांट दे। क्वेश्चन चुपचाप निकल जाता है रिजर्व लिख के, कहेगा सर कुछ कहा ही नहीं था नीचे, कहा नहीं तो तेरे दिमाग नहीं है, बैलेंस शीट में आज तक का रिजर्व, आज तक के पार्टनर, आज तक के रेशियो बांट लेंगे, समझ आए? रिजर्व देखो है क्या, मैंने मेरी काउंटिंग है, मेरे दिमाग में आ गया, मैं रिजर्व नहीं है, ठीक, ओके हो गया, खत्म। अब उसको पेमेंट करते हैं अपने, क्या करते हैं? पेमेंट। अब सर वो आगे भी कुछ लिखा हुआ, वो सुनो आगे, पता क्या है? अब आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, प्रोविजन बढ़ा दिया, वो उसके रिटायरमेंट होने के बाद खुद कर रहे हैं, खुद जो मर्जी करें,
खुद मर्जी करे, कुछ भी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी फर्म, वो जो मर्जी करे। वो अब मेरी बात सुनो, वो चला गया, चलने के बाद अगले दिन ही पता लगा, एक व्यक्ति कहता भाई साहब वो व्यक्ति तो डिफॉल्टर हो गया, उसकी पेमेंट और नहीं आएगा। कहता यार फिर प्रोविजन बढ़ाओ। उसको कहता तू वापस आ, कहता ना मैं गया, तुम जो मर्जी करो। अब बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? तो उसके बाद उनको लगता है कि हमारे बैड डेट ज्यादा होंगे तो यार हर साल प्रोविजन तो बढ़ाते ही हैं, उसमें रिटायरमेंट वाली क्या बात है। उसने फाइनल अकाउंट का पॉइंट और दे दिया लास्ट में धीरे से, आगे बच्चा खेलता रहेगा। क्यों खेलते हो तुम? समझो चीज को, सुनो देखो क्या कह रहा है। बी एंड सी एग्री। अब जब भी ये लिख दिया बी एंड सी, इसका मतलब रिटायरमेंट होने की बाद की बातें हैं। बोलो समझ आएंगे? अब क्वेश्चन में पता क्या है, अब बताओ किसको पेमेंट करनी है अपने को? ए को पेमेंट, पहले तो उसको छोड़ो एग्री उग्री वाले को, ए को क्या करनी है? पेमेंट। अब सुनो, ए को कितना पैसा मिलेगा? ए की कैपिटल कितनी थी बताओ बैलेंस शीट में? ए के टोटल पैसे देखो, ए के टोटल पैसे देखो, ए की कैपिटल कितनी थी? 1,35,930 तो उसके बॉक्स में पहले से पड़े हैं। अच्छा ठीक है, आपने ये उसके अकाउंट में क्या किया बेटा? डेबिट, ये माइनस हो जाएगा बोलो। और ये उसके अकाउंट में क्या किया? क्रेडिट, ये बोलो प्लस 12,000। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसके अकाउंट में आया 248, बोलो आएगा। और ये गुडविल का पैसा उसके अकाउंट में आया 15,491। बैलेंस निकालो कितना आया? 1,43,600 ये पैसा उसको पे करना है। तो अब एंट्री पता क्या होनी चाहिए? एक मिनट को, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सीबीएसई में टीएस ग्रेवाल ये मानता था कि हमने लोन दे दिया। एजम्पशन है ओनली, ये क्या है कि फर्म ने क्या ले लिया? लोन ले लिया। अगर कुछ भी नहीं कहा हो तो क्या ले लिया? लोन ले लिया। ये एजम्पशन है पहली। समझ आ गया क्या? कंफ्यूज? अगर आप टू बैंक लिख दोगे तो गलत नहीं, ये एक एजम्पशन होती है कि उसको पेमेंट कैसे की ना बताया हो तो ये मानते हैं कि उसने क्या लिया है? फर्म ने क्या ले लिया? लोन ले लिया। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो बेटा यहां पर क्या लिखेंगे? बोलो टू एज लोन। सर मेरे को डाउट लग रहा है तो तू ऐसे करके बैंक भी लिख देना भाई, तेरे को जो देखना वो देख ले, दूसरा मत देख। क्लियर होगी कि नहीं होगी मेरी बात? तो ये चीज है बेटा। बी एंड सी एग्री एज बिटवीन देमसेल्फ टू कंटिन्यू द बिजनेस। अब कहता बी और सी उसके रिटर्न होने के बाद कंटिन्यू रखेंगे, प्रॉफिट शेयर 3:2 में रखेंगे, और टू डिसाइडेड टू रिटेन द फिक्सचर ऑन बुक वैल्यू, टू रिटेन द फिक्सचर ऑन द बुक्स एट रिवाइड वैल्यू। कहता है फर्नीचर को किस में देखेंगे? रिवाइड वैल्यू पे, मतलब जो रिवाइज किया था ना उस पे रखेंगे। और कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल को 2% से बढ़ा के कितना और बढ़ाना है? 6 करना है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ गलती पता है बच्चा क्या करता है? 2% तो पहले बना रखा तो 4 और बनाना है। अगर ये ऐसा होता ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू इंक्रीज बाय 6, तो 6 पूरा बनाते। अब कहता है 6% तक करना है। कहां तक करना है? 6% तक करना है। ठीक है, तो 2% हमने पहले बना दिया, 4 और बना देंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? हम 4 और बना देंगे। ठीक है तुषार बेटा, 4% और बनाएंगे। क्या हुआ? शर्मा जी बड़ा हंसता है यार तू, कोई बुकिंग मिल गई क्या? है रे? चलो बेटा 4% अपने और बनाएंगे। डेटर बताओ कितने हैं? डेटर हैं? अब देखो 2 एंट्री कर सकते हो। पहले लॉस मान सकते हो, ठीक है, लॉस हो गया ना भाई साहब, लॉस मान के, और उस लॉस को किसको बांट दोगे? पार्टनर को, या सीधा पार्टनर की कैपिटल को कम कर दो। बोलो बात समझाएगी नहीं? तो लास्ट में दिया है तो सीधा कर दो। तो ये इतना डेटर हमारे कम हो गए, यस, तो हमारे को क्या हो गया? लॉस हो गया। पहले लॉस मानो, फिर लॉस को किसको बांटो? पार्टनर को, तो सीधा पार्टनर को दे दो। बोलो बात समझाएगी ना? तो क्या एंट्री करोगे? ये चेक कर रहा था मैं, इसने सीधी की बीच कैपिटल अकाउंट। पता है ये फाउंडेशन में पार्टनरशिप है ना, बड़े बड़े तरीके से कर रहा है, नेट इफेक्ट डालता है सीधा। बीच कैपिटल अकाउंट या सीज कैपिटल अकाउंट,
टू प्रोविजन फॉर बैड एंड कितना बोलो 3000 कितना है ये? 44 अब इनकी अब नई बैलेंस शीट बनवाई है इसने, बनवाए ना तो हमेशा कैपिटल अकाउंट बना लेना फटाफट, कैपिटल से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, नहीं तो सबकी कैपिटल प्लस माइनस करके देखनी पड़ेगी। कैपिटल अकाउंट बनवाया है, बना लोगे, पोस्टिंग होगी ना एंट्री होगी, कोई डाउट है? थर्ड ही क्वेश्चन अभी तो ये, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट किस किस को है? कह रहे थे ना एक बच्चा फोर्थ में डाउट है, फोर्थ में डाउट किसको है बोलो? लास्ट एंट्री लॉजिक क्या नहीं समझ में आया? नया पार्टनर आया, बता कैपिटल एडजस्टमेंट है ये, कैपिटल एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ बिल्कुल, उसमें ये बोला हुआ है किस किस का नहीं हुआ फोर्थ बेटा? अच्छा वही है क्या? ठीक, पहले आज वो क्लास लगाना बेटा। देखो बेटा, ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट है, जितनी कैपिटल उसकी शॉर्ट है, जितनी कैपिटल क्या है उसकी उतनी और लाएगा, साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो देखो कितने पार्टनर है, 3 KLM, अरे बोलो, और L क्या हो गया? रिटायर हो गया, उसकी जगह कौन आ गया? उसका बेटा आ गया। बिल्कुल सिंपल है, हार्ड नहीं है। ठीक है जी, ओके। एक ही तारीख को एक रिटायर हो रहा, दूसरा उसको बोलते हैं रिटायरमेंट कम एडमिशन। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट कम एडमिशन। कम होता है, COM नहीं होता, CUM होता है वो, ठीक है। हाँ, रिटायरमेंट कम एडमिशन डेट भी बनती है, एक जा रहा है और एक आ रहा है, वो है ये। रिटायरमेंट ऑफ L एसेट्स वाज रिवैल्यूड, फर्नीचर कितनी 10, इन्वेंट्री 35 कर लेंगे, ठीक है। 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू L वाज पेड ऑफ इन कैश, कहता है L जो रिटायर हुआ है उसको 50% पैसा कैश में दे दो, दे देंगे भाई। एंड द बैलेंस वाज रिटेन इन द फर्म एज ए कैपिटल ऑफ N, मतलब वो बाकी 50% पैसा कैपिटल रहेगी, लेकिन वो कैपिटल किसकी बन जाएगी? N की बन जाएगी। तो सुनो, अब क्या करेंगे, जितने भी L की कैपिटल बनेगी तो L कैपिटल अकाउंट दिया, बोलो टू कैश, क्या बेटा? टू कैश, और टू N कैपिटल, टू मतलब उसकी कैपिटल की आधी तो वो पैसे ले जाएगा, और आधी वो अपनी कैपिटल उसकी अकाउंट कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, तो उसकी कैपिटल डी और उसकी कैपिटल, तो अलग अलग एंट्री करो तो इकट्ठी एंट्री कर लो। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? आई बात समझ में? बोलो बेटा। ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स गुडविल वाज वैल्यूड एट 50,000, पार्टनर्स आर बिंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस। हाँ अगले लाइन देखो, क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ा करो। पार्टनर्स आर partners are being paid off their extra balance to make capital proportionate by keeping n capital as a base। अंडरलाइन करो, कहता है n की कैपिटल को बेस बना लेना। n कौन है? न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने आपको कराया था 22 तारीख को। कब कराया था? 22 तारीख। नहीं 24 तारीख को कराया था, 24 तारीख को कराया था, 25 तारीख को 11 से 24 को करवाया था, ठीक है। तो 24 तारीख वाली क्लास आप लगा लेना, क्लियर है बात? चलिए, अब वो कैपिटल का बेस बनाना है, मैं बता देता हूं। अब एन की कैपिटल कितनी? अरे वो जो बता तो दिया उसने, एन की कैपिटल है कि उसकी, हाँ उसकी हाफ कैपिटल लेनी है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव, जनरल एंट्री करो और कोई नहीं, बैलेंस शीट बना देंगे कैपिटल अकाउंट। अब बात समझ आ गई बेटा? अब करना क्या है, सुनो। गुडविल की वैल्यू कितनी की बताओ इन्होंने? की हुई लिखी हुई इसमें? यस सर, जब न्यू पार्टनर आया था 50,000 न्यू पार्टनर का एडमिशन।
अब सुनो, न्यू पार्टनर आया तब वैल्यू की कितनी आया? 50,000 अच्छा 50,000। इधर देखो जरा ध्यान से। इसके बाद किसी और क्वेश्चन में डाउट है? दोनों में डाउट है? इधर देखो सुनो, फिर क्या पता हो जाए ये तो आया बेटा कंटिन्यू। सर लोकेशन हाँ लोकेश आया तो नहीं, उस दिन तो मैंने कराया नहीं। उस दिन तो डाउट कराए थे। देखो बेटा डाउट कराए थे उस दिन, कंसेप्ट तो उस दिन कराया था। उठ गया तू? सुनो बेटा, रिटायर कौन हो रहा है? एल। हो रहा है सर सुनो मेरी बात इधर। यस सर एल कहेगा मेरे गुडविल के पैसे दे, बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा सर दे देंगे। और नया कौन आ रहा है? एंड एल को हम गुडविल देते हैं। हाँ जी सर कौन देगा एल को गुडविल? गेनिंग पार्टनर देगी। गलत बोला है फर्म। गुडविल कौन देता है? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? ओल्ड किसी पार्टनर ने नहीं लिया उसका हिस्सा, इसका हिस्सा किसने लिया? अब देखो सिंपल सा, नया पार्टनर गुडविल आता है और पुराने को देता है, तो सीधी बात है एल का हिस्सा किसने ले लिया? एन गुडविल लाएगा और एल लेगा। एंट्री होगी एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल। बोलो बात समझ आएगी नहीं? हाँ, फर्म की गुडविल थी कितनी? एल का हिस्सा कितना था? 3/10 कितनी होगी? तो 15,000 रुपए की एंट्री होगी क्या? एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। एल कैपिटल अकाउंट ये एंट्री करनी पड़ेगी तभी एल की सही कैपिटल आएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? यस सर अच्छा, अब यहाँ ये बात समझ आएगी बेटा? यस सर हिमांशु आगे समझ में ये बात? ये आगे। अब हमने रीवैल्यू किया, ये तो समझ में आ गई एंट्री। फिर हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया। बांट दिया? बोलो। फिर हमने रिजर्व बांट दिए। बोल बेटा। उसके बाद से गुडविल की एंट्री की मैंने पहले कर दी, ठीक है? अब सुन, रिटायर कौन हुआ है? एल। अब इधर देख, एल की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? जब भी ओपनिंग बोले बैलेंस शीट में होती है ओपनिंग 60,000। 60,000 तो इसको ये मिलेंगे, 15,000 इसके हिस्से में गुडविल के आए, यस सर प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आया तो लॉस ले लो। माइनस 5,000 रिजर्व का कितना आया इसके हिस्से में? लॉस कितना आया? 81,000 आ गया 9,000 का बेटा इसके हिस्से में क्या आया? लॉस आया। तो लॉस इसमें से माइनस कर दो आप, यस ठीक है? ये गुडविल, ये क्या आ गया? रिजर्व, और ये क्या आ गया? लॉस। आ गया और कुछ है इसका? नहीं। बताओ कितना आया? 80। 81,000 ये एल की कैपिटल है। एल कहता है कि इसमें से 50% तो मेरे को दे दो और 50% मेरे बेटे की क्या मान लो? कैपिटल मान लो, ठीक है? इसका हाफ कितना हो गया? अब एल को अपने क्या करेंगे? एल कैपिटल, इधर देखो, अलग अलग एंट्री करनी, अलग अलग कर दो, इकट्ठी करनी इकट्ठी कर दो। कितनी बनती है? 81। तो 50% पेमेंट कर दो बेटा टू बैंक, कितना हुआ? और 50% उसकी बेटे की कैपिटल टू एंस कैपिटल, कितना आ गया? 40,500 आगे बात समझे? यस सर आ गई तो इस तरीके से होगा बेटा ये। बोलो बेटा, समझ आ गया? यस सर आ गया अब आगे पता क्या कह रहा है? अब जो ओल्ड पार्टनर का नाम बोलो क्या था? भूमिका ओल्ड पार्टनर का नाम बोल बेटा, क्या था? क्या नाम था? के और ठीक है, के और एम। भूमिका के की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? कोई नहीं बोलेगा। ओपनिंग कैपिटल कहाँ होती है? पुरानी बैलेंस शीट, ठीक है बेटा? कितनी है? ठीक है। एम की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 30,000। अच्छा लग रहा है ना? आंसर आता है तो, ठीक है? ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, ये के की और ये एम की।
अब सुनो, के को जो मिला है उसको उसके अकाउंट में जमा हुआ है। के को क्या क्या मिला है बता? रिजर्व मिले हैं। कितने मिले बेटा? जोड़। के अकाउंट में कितना कैपिटल हुआ क्रेडिट? 25,000। और एम को कितना मिला है? ये मिला है इनको। गुडविल कितनी दी इन्होंने? 0। गुडविल इन्होंने नहीं दी। समझा क्या? हाँ, गुडविल का कोई नहीं है। अब इनके हिस्से में लॉस कितना आया? और इसके तो इसकी ये थी ओपनिंग कैपिटल, और ये जो कैपिटल इसके प्लस माइनस हुई ना, इसके इधर देखो। अरे बाद में कर लेना, बहुत जल्दी करता है यार वास्तव में। दाल तैयार होती नहीं, तड़का पहले लगाएगा। ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ये दो चीज की, ये क्या है? एडजस्टमेंट है ये क्या है? तो अब ये जो कैपिटल आएगी ना, ये क्या आएगी? कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। क्या आएगी? कितनी आई बता? 50,000 34,000 कितना है ये? 34,000 सर। मतलब इसका क्या हुआ कि अब फर्म में क्या बेटा? के की कैपिटल और एम की कैपिटल इतनी है। अब इनको तकलीफ ये है कि भाई एन की कैपिटल तो 40,500 है और मेरी कितनी है? 50, है ना। और कहता है इसकी 34, तो कंफ्यूजन होगी, फूट पड़गी। तो कहता है कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे। क्या करेंगे? अब कहता है क्या बेस क्या मानोगे? बेस बेटा अपने मानेंगे, कहता है न्यू पार्टनर की कैपिटल को। ठीक है, किसको मानेंगे? तो सुनना, न्यू पार्टनर का नाम क्या है? एन्स कैपिटल। कितनी है बताओ एन की कैपिटल? 40,500। टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल को बोलते हैं टारगेट कैपिटल। क्या बोलते हैं? टारगेट कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ एन्स कैपिटल। एन की कैपिटल को बेस मान के हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे। एन की कैपिटल कितनी? 40,500। एन का रेशियो कितना था? मतलब 3/10 के लिए ये लाया, तो देखो 3 यहाँ आएगा, 10 नीचे आएगा, तो इंटू 10। तो 3/10 मतलब 30% हो गया। 3/10 का मतलब क्या हो गया? 30% हिस्से के लिए ये कैपिटल आया। तो 100% हिस्से के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए? बोलो, समझ आएंगे? आया? बोलो, कितनी आया? 1,35,000। ये फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। अब देखिए, आप ऐसे समझ लो, अगर किसी को इसमें समझ नहीं आ रही हो, 3/10 का मतलब क्या हुआ? 30%। मतलब ये 40,500 उसने पैसा लगाया ना फर्म में, वो 30% हिस्सा लेने के लिए लगाया। कितना हिस्सा लेने के लिए? लिखो 40,500 कैलकुलेटर पे, लिखो दोबारा। ये कितने के लिए लगाया? 30% के लिए। डिवाइड बाय 30। तो 1% के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? कितना आया? 13,50। तो इंटू 100। 1,35,000। समझ आ गया? ये यही काम करता है ये वाला। समझ आ गया? तो फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए। अब इतनी कैपिटल को वो प्रोपोर्शनेट करेंगे। क्या करेंगे? रेशियो में। कौन कौन? के, एम और एन। क्या रेशियो नया इनका? 5:3। हाँ, नया रेशियो दिया ही नहीं हुआ। हिमांशु ढूंढ रहा है नया रेशियो। पुराने वाला ही नया है, क्योंकि उसने अपने पिताजी का रेशियो लिया है बस। 5:3। क्लियर हो गया बेटा? तो 1,35,000 में से ये कितना लेगा? 5/10। ये 1,35,000 में से क्या लेगा? 2/10। और ये गुडविल भी तो 15,000 गेम में 40,500 माइनस 15,000 25,500। तो पहले क्यों नहीं बोले? एन की कैपिटल कितनी थी? 40,500। अरे बोलो। हाँ, उसमें से 15,000 इसने क्या दे दिए? गुडविल के दे दिए ना। तो 15,000 इसने गुडविल के दे दिए बेटा। तो एन की कैपिटल 40,500 नहीं है, एन की कैपिटल कितनी है? 25,500। मेरी बात समझ आ गया? एन ने 50% पैसा छोड़ा था, उसमें से 15,000 तो उसकी किसकी कट गए? याद करो, गुडविल। तो कैपिटल कितनी बची? 25,500। तो 25,500 लेंगे बेटा यहाँ पे। करो, अब कितना आया?
80, तो 85,000 को बांटेंगे। क्या यार तुम बिना लेट उठते हो सारे के सारे। 85,000, तो 85,000 को 5, 3, 2 और 3 में बांटो, जल्दी बांटो। 40 2,500 और इसका M का, 17,000 सर, M का कितना है? 17,000। अच्छा, K की कैपिटल 42,200 होनी चाहिए। K की है कितनी? निकाली तो पर 50 होनी कितनी चाहिए? है कितनी? 50। ज्यादा है ना, ये निकालेगा कितने रुपए निकालेगा? 7500। ठीक है, तो K जो है वो क्या करेगा? विड्रॉल करेगा। कितने बेटा? 7500 कैसे आ गया, समझ में आ गया? M की कितनी कैपिटल है? 17,000 होनी चाहिए, है कितनी? 34,000। ये 17,000 निकालेगा, बस उसकी 25 है ही। समझ आ गया? तो बेटा ये 7500 निकालेगा, ये 17,000 निकालेगा। जो लास्ट की 2 एंट्री समझ में नहीं आई वो समझ लो। आगे समझ बेटा? कोई डाउट है किसी को? बोल बेटा, कौन सी बेटा? ये निकालेगा पैसे, इसका नाम क्या बताओ? केज कैपिटल अकाउंट DR। ये कितने निकालेगा? एम्स कैपिटल अकाउंट DR। ये कितना निकालेगा? 7500। ये कितना निकालेगा? 17,000 निकालेंगे तो पैसे टू बैंक। समझ गया? कोई डाउट है क्या? बोलो बेटा, क्लास लगा लेना। और ये कैपिटल है ना, वहां पर इधर क्रेडिट हो जाती है लेजर में, इधर डेबिट होती है, डिफरेंस अपने आप पता लग जाता है। यहाँ अपने प्लस माइनस करके देखते हैं एंट्रियों में, अगर लेजर होता तो वहीं पता लग जाता अपने को। समझ आ गई मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 5 निकालो। इसका नहीं हुआ, पहले ये बताओ। डी एंड कंपनी, डी एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म विद पार्टनर्स मिस्टर A, B और C। बात मत करो भैया लोग। 3 पार्टनर ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 10:6:4। 5:3:2 हो गया बेटा? 10:6:4 बोलो या 5:3:2 बोलो। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म 31 मार्च को दे रखी है बेटा। रिजर्व दे रखे आपको। कहता भी बांटे नहीं है, ये लोन है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये ट्रेड पेबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। अब क्या बोल रहा है देखो, इट वाज म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर B विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड हिज प्लेस मिस्टर D विल बी एडमिट एज ए पार्टनर। सेम क्वेश्चन लैंग्वेज हो गया, वहां फादर और सन था, यहाँ B क्या होगा बताओ? रिटायर। उसकी जगह कौन आएगा? D आएगा। ठीक है, फ्रॉम द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड, मतलब रिटायरमेंट कम एडमिशन है ये भी। ठीक है, goodwill is to be valued ₹1 lakh but the same will not appear in the is an asset in the books of the reconstituted firm। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फर्म की गुडविल 1 लाख है। फर्म की गुडविल क्या है? लेकिन हमें फर्म की बुक्स के अंदर गुडविल को नहीं दिखानी, हम दिखाते भी नहीं है। वो नेट एडजस्टमेंट करते हैं तो गुडविल कहाँ दिखाते हैं? गुडविल दिखाने का मतलब ये कि एसेट साइड में गुडविल हम नहीं बैलेंस शीट में लिखेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं कहे हमें लिखनी नहीं है, ये बताया मैंने। अच्छा, बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% और 20% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग की वैल्यू जो है 5% और 20% क्या करनी है? कम करनी है। ठीक है, इन्वेंट्री आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन द ट्रेड रिसीवेबल टू कवर डाउटफुल डेट। ठीक है, इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख। अब इसमें टारगेट कैपिटल दे दी 2 लाख रुपए। क्या दे दी? 2 लाख।
will be contributed by Mr. A or Mr. C and Mr. D in the new profit sharing ratio 2:1. कैपिटल एडजस्टमेंट है। अब ये इस 2 लाख को 2:1 में बांट देना। वहां तो हमने टारगेट कैपिटल निकाली थी 85,000, यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है कि ये 2:1 में बांट दो, फिर जिसकी कम ज्यादा है वो निकाल, या तो कम है तो ले आएगा, ज्यादा है तो निकाल लेगा। बोलो समझ आएगी नहीं आई? द सरप्लस फंड इफ एनी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। सुको भाई चेंज कर गया क्वेश्चन। कहता है डी आगे, द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेमिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपके पास कोई सरप्लस पैसा पड़ा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर देना। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बोल भी दिया कि रिटायरिंग पार्टनर को पैसा अभी देने नहीं, एक बार उससे क्या लिया हमने, लोन लिया। क्या लिया उससे? लोन लिया। क्लियर होगी मेरी बात? इसमें नया रेशियो बताओ क्या है? देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रियलिटी में बताऊं तो ये क्वेश्चन उससे भी आसान है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे तो मैं करा देता हूं। अब पहले तो ये देखो ओल्ड रेशियो किसका, ए बी और सी कितना है बताओ? 5, 3 और 2। न्यू रेशियो बोलो कितना है? कौन रिटायर हुआ है? बी। नया रेशियो बोलना 2:1। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? 2:1 ये नया रेशियो आ गया। बोलो अब अपने सबसे पहले देखते क्या, गेनिंग रेशियो। अब सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। ए का पुराना रेशियो क्या था? 5/10। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट मन बनना करके देख लेना, मेरे को पता। ठीक है, और इसका ओल्ड न्यू रेशियो क्या है? 2/5। क्या आया? एलसीएम कितना आया? 10, 5, 4, 1/10। ये 5/10 क्या था इसका? ओल्ड था। ये तो मैंने सैक्रिफाइस निकाल दिया, इसका ये सैक्रिफाइस है, रियलिटी में सैक्रिफाइस है। बाई चांस मैंने फॉर्मूला किसका लगा दिया, और हैवी रियलिटी में क्या, सैक्रिफाइस। अगर आप गेनिंग का लगाते तो ये माइनस में, ये क्या है, माइनस में आ जाता। ये आप पहले लिखते, ये मैंने क्या किया, ओल्ड माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये सैक्रिफाइस रेशियो एसआर है। ये बोला इसने इतना हिस्सा दिया है तो ये गुडविल लेगा। बोलो बात समझ आएगी? तो अगर आप छोड़ो यार, आप कंफ्यूज हो जाओगे, न्यू माइनस, अरे समझ जाओगे क्या? हाँ। अब बी का रेशियो क्या था? सॉरी बी तो रिटायर ही हो गया, बी को तो गुडविल मिलेगी। सी आ जाओ। सी का पहले क्या था? ओल्ड क्या है सी का? मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, ओल्ड न्यू लगाऊंगा। ठीक है, 2/10। और न्यू क्या है? 2/5। एलसीएम कितना आया? 10। ये कितना आया? ये कितना आया? 4। ये कितना आया? -2/10 इजिकल टू -1/5। ये इसका क्या आ गया? गेनिंग आ गया। एसआर और जीआर लिखा है मैंने, समझ आ गया? फॉर्मूला मैंने वो यूज कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है? सिंबल बदल लो, समझ गया? चलो, मतलब ये 1/10 सेक्रीफाइस किया है। अब सुन लो, और इसने क्या किया है? गेन किया है। बोलो बात समझ आ गई? अब आता है डी। डी का रेशियो बताओ कितना है? क्या हुआ? डी का नया रेशियो क्या है? डी का 1/5 है। ओल्ड है नहीं, डी तो नया पार्टनर है, तो उसने डी का हिस्सा लिया है। लिखा है क्वेश्चन में, वो तो बेटा था उसका, ये उसका बेटा है। और बेटा हो तो क्या बड़ी बात है, क्वेश्चन रेशियो बदल सकता है। भावना मत भागर बेटा। इसमें इसका नया रेशियो दे रखा है, ये रहा 2:1। तो डी का रेशियो क्या है? 1/5 है। तो डी का रेशियो नया क्या है? 1/5। इसको 1/5 मिला है ना, पहले कितना है इसका? 0। अब कितना है? 1/5। तो भाई साहब ये 1/5 के लिए क्या लेके आएगा? गुडविल लाएगा। ठीक है, और ये 1/10 के लिए क्या लाएगा? 1/5 के लिए ये गुडविल लाएगा। 1/5 1/5 वो 1/10 अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लेना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले तो ये बताओ, डी गुडविल लाएगा? बोलो, मैं नया पार्टनर गुडविल आता है ना, तो ये 1/5 के लिए गुडविल लाएगा। ठीक है, और बताओ गेनिंग किसको हुआ? सी को। ये भी गुडविल लाएगा, ये दोनों लाएंगे। कौन लाएगा? सी डी लाएगा। सी और डी दोनों गुडविल लाएंगे। अच्छा, किसको मिलेगी? एक तो बी को मिलेगी। बोलो बात समझ आएगी?
अब यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है कि मैं कैसे करूं, तो मेरे वाला तरीका सदाबहार, जिसकी गुडविल उसके हवाले। समझ आ गया? ओल्ड रेशियो में क्या कर दे, क्रेडिट कर दे, और फिर न्यू रेशियो में क्या कर दे, डेबिट, डिफरेंस आ जाएगा, रेशियो नहीं निकालने पड़ेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब बताओ फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल फर्म की बोलो कितनी है, 1,00,000। ठीक है, अब बताओ डी ब्रिंग्स गुडविल, बोलो कितनी लाएगा डी, 1,00,000 का 1/5 कितना आया, 20,000 तो डी लाएगा। और कौन लाएगा, सी ब्रिंग कितनी करेगा, सी ब्रिंग 1,00,000 का 1/5 कितना आया, 20,000 ये लाएगा। डी और सी की टोटल कितनी लाएंगे, ठीक है। अब ये 40,000 कौन लेगा, सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस बताओ। अब यहां गलती पता बच्चा क्या कर देगा, मेरे को पता है। सैक्रिफाइस किसने किया बताओ, ए ने, कितना क्या, 1/10। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो मत होने देना कंफ्यूजन, ऐसे सुनो, ये बात समझ आई नहीं आई? तो ए कहता मेरी 1/10 हिस्सा है, तो मेरे को 1/10 गुडविल मिलनी चाहिए। तो गुडविल ए रिटर्न कौन है, सॉरी ए टेकन गुडविल, वो कहेगा फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, 1,00,000, मेरा हिस्सा 1/10 कम हो रहा है, तो मेरे को 1/10 दो, मतलब 10,000 दो। और बी कितना टेकन लेगा गुडविल, बी टेकन गुडविल कितनी गुडविल थी, 1,00,000, और बी का हिस्सा कितना था बताओ, 3/10, तो ये कितनी लेगा, 30,000। मतलब ये 30,000 लेगा, ये 10,000 लेगा, और ये देख लो ये 40,000, ये 40 लाएंगे, और ये अब बच्चा पता क्या कर देता, पहले इनका क्या निकाल दो रेशियो, 1/10 और 3/10, तो इस 40 को 1/3 के रेशियो में बांट सकते थे आप, 10,000 और 30,000 आ जाता। बोलो बात समझ आ गया? तो मतलब ये 20-20 लाएंगे, और ये ए कितना लेगा 10, और बी कितना लेगा 30। बोलो एक बात ये, या इसको ऐसे कर लेते, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, जिसकी गुडविल है उसको दे दो। किसकी गुडविल है रियलिटी में, ए बी सी की है। ए बी सी का रेशियो बोलो क्या है, 5:3:2। गुडविल कितनी थी, 1,00,000, तो ए की कितनी है 50, बी की कितनी है 30, और इसकी कितनी है 20, मिल गई। अब इस गुडविल को वापस क्या कर दो, डीआर कर दो नए रेशियो में। नया रेशियो क्या है, 2:1। करो कितना है इसका, वही 50,000 को कितना आया 40, इसका कितना आया, ये न्यू तो है ही नहीं इसका, और इसका कितना आया। अब देखो ये सीआर 50 हुआ, डीआर कितना हुआ 40, तो नेट सीआर कितना होगा, ये सीआर कितना हुआ 30, डीआर कितना हुआ 0, तो ये सीआर, ये सीआर कितना हुआ 20, डीआर कितना हुआ 40, तो 20,000 क्या हो जाएगा डीआर। ये सीआर कितना हुआ और डीआर कितना हुआ, तो ये 20,000 क्या हो जाएगा डीआर। ये एंट्री बनेगी, तो सी और डी डीआर होंगे, और ए और बी क्या होंगे, ये मैंने पहली क्लास में सिखा दिया था। ये कोई रेशियो वेशियो नहीं निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन कंडीशन ये है इसके अंदर आपको ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो पता होना चाहिए। अब देख मैंने क्या किया लोकेश, ये क्या था, ये क्या है, ओल्ड में से न्यू जाएगा तो अपने आप हो जाएगा, वो रेशियो घटाता, मैं सीधी अमाउंट घटा रहा हूँ। बोलो बात समझ आएगी? तो ये एंट्री होगी गुडविल की बेटा, नेट गुडविल। तो ये सी अकाउंट डीआर, डी अकाउंट डीआर, टू ए और टू बी। बोलो बात समझ आएगी? हो जाएगा आप क्वेश्चन। 6th में भी ये डाउट था, आ गया। और किसी को 6th में डाउट है तो बोलो। सिक्स्थ में डाउट है तो, अरे लेट वाली बात टेंशन मत लो, 6th में डाउट है तो पूछ लो।
तुम यार नहीं चिढ़ाओगे किसी को प्लीज, फिर ऐसी लड़ाई हो जाएगी आपके आपस में। अब पहली क्लास में कराया, पहली क्लास में। वो कहता कि मैं तू छुट्टियां मारता है, नानी मारता है, मैंने कहा एक भी छुट्टी गिरा दे मेरी बेटी। तो संडे को ही आज मेरे ऊपर बोल देगा। होमवर्क नोट करो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 मैं जो दे रहा हूँ नोट कर लो, बेटा करके आओगे आप। इलस्ट्रेशन नंबर 10 और चेक करूंगा, कल मैंने आज देखा नहीं वैसे किए हुए, कई बच्चे नहीं करके आए होंगे, कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 10 और 11 बेटा ध्यान, बस नहीं है अभी, रुक जा। और अनसोल्ड क्वेश्चन 2 ही है बेटा, दोनों कर लेना। अनसोल्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2, 10 11 और 1 और 2, 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ठीक है, जैसे 4।